मार्च से 28 मार्च तक तालीमी इदारे फिर बंद रखने के अहकामात हैं। NCOC का इजलास हुआ, उसके बाद शफकत महमूद साहब वज़ीर तालीम हैं, उन्होंने डॉक्टर फैसल सुल्तान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि 5 करोड़ तलबा इंस्टीट्यूशंस जाते हैं, तालीमी इदारों में जाते हैं और बराह रास्त असर पड़ता है वबा पर से, तो इस वजह से ये फैसला किया गया है। इसके साथ साथ पाबंदियाँ जो पहले थी वो वापस लाई गई हैं। मिसाल के तौर पर रेस्टोरेंट्स में अंदर आप डाइन नहीं कर सकते, इसी तरह शादी हॉल्स के हवाले से जो पाबंदियाँ थी वो वापस आ रही हैं। 10 बजे तक जो बड़े तिजारती इदारे हैं या दुकानें वगैरह, उनके हवाले से भी टाइमिंग का कह दिया गया है। लेकिन अब ये है ज़्यादा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के लिए। बाकी कहा जा रहा है बलूचिस्तान और सिंध में सूरत हाल कदरे बेहतर है और अब 12 अप्रैल को दोबारा देखा जाएगा। शेख रशीद साहब कह चुके हैं वफाकी वज़ीर दाखिला के 15 अप्रैल तक जूडो कराटे होने हैं। 15 अप्रैल से पहले 12 अप्रैल को दोबारा देखा जाएगा। तो ये कोई कोइंसिडेंस नज़र आ रहा है बाबर डोगर साहब आपको कि 15 से 28 मार्च और 26 मार्च को लॉन्ग मार्च शुरू होना है? सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, वहाँ से उन्होंने लॉन्ग मार्च का कोई ख़ास सिंध से आगे उसको चलाना नहीं है। उसके बाद पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान, ज़्यादा इनका जो फोकस लोगों को निकालने का है वो यहीं से नज़र आता है। लॉन्ग मार्च जाकर पिंडी और इस्लामाबाद, तो ये तो ऐसे लग रहा है कि अगर साजिशी थ्योरी बनाई जाए कि ये दोबारा पाबंदी इस वजह से लगाई जा रही है, अगरचे मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ कि मजाल है कि जनाब अपोजिशन पर कोई असर होगा या PDM पर कोई असर होगा कि जी ये फैल रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है, पहले भी हमने देखा था। तो फैक्ट ये है कि वबा दोबारा एक लहर सी नज़र आ रही है जो कि ख़तरनाक है। पूरी दुनिया इस चीज़ को मॉनिटर कर रही है, कोई अपने से नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी इसको सियासी तौर पर तो देखा जाएगा और उसको सियासी पॉइंट स्कोरिंग किया जाएगा इस पर। देखें उसामा साहब, सियासी लोग इसको जिस मद्दी नज़र से देखते रहें, लेकिन ये हकीकत है। आज मैंने वेरीफाई किया है, मैं कुछ डॉक्टर से मिला हूँ और उनसे सारी इस पर डिस्कशन हुई है मेरी। कोई साउथ अफ्रीकन या अफ्रीकन वायरस है, इसका म्यूटिलेटेड वायरस है जो अब पहुंचा और ये पहले से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वायरस है। और ये जो अब ये पाकिस्तान में भी कई मरीज़ों में आइडेंटिफाई हुआ है और ये जो नई लहर है ये म्यूटिलेटेड है। ये पहले से ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का वायरस है कोरोना का, जिसने अपनी हेत को चेंज किया है और अब ये इतने आराम से जो कि 2 की वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो मुझे पता चला कि ये बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। यकीन जाने मियो हॉस्पिटल में इस वक्त वार्ड में जगह नहीं है, इतना ज़्यादा पेशेंट जो हैं वो आ रहे हैं। तो वाकई कोरोना की जो नई वेव है वो पाकिस्तान में एंटर हो चुकी है, मरीज़ों में इजाफा हो रहा है और मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से कि वो मास्क पहने और हिफाजती जो तदाबीर हैं उनको इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये पहले से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो अब अपोजिशन इसको जो मज़ीद रंग दे, उन्होंने लॉन्ग मार्च करना ही करना है। उस वक़्त भी कर रहे थे जब बहुत कोरोना की शदीद वो जो लहर थी, उस वक़्त भी उन्होंने किया था, वो अब भी करेंगे। मुझे भी सारी दुनिया को पता है, गवर्नमेंट को भी पता है कि इन्होंने ये करना ही करना है। बस लोगों को वार्न करना, लोगों को बताना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये इस तरह की कोरोना की जो वायरस है, ख़तरनाक वायरस जो है, उसकी लहर जो है वो वाकई मौजूद है और गवर्नमेंट का जो स्टेप है बिल्कुल ठीक है। अपोजिशन ने जो करना है वो करती फिरे, उन्होंने लॉन्ग मार्च करना है, शॉर्ट मार्च करना है, वो करना है, वो उससे ये रुकना नहीं है। लेकिन उसामा साहब, इस चीज़ को मैं डिनाई नहीं कर सकता कि ये एक ख़तरनाक किस्म का कोरोना की वायरस जो है उसकी लहर जो है वो चल रही है। अच्छा, अब देखें PSL एक नेशनल से भी ज़्यादा एक इंटरनेशनल इवेंट और बड़ा फोकस था, क्योंकि हम इस पर कोई दो राय हो नहीं सकती कि उससे पाकिस्तान का इमेज, फिर हम चाहे सियाहत की बात करें, इकॉनमी की बात करें, पाकिस्तान दहशतगर्दी से जिस तरह निकल रहा है उस हवाले से, तो एक बड़ा इवेंट था और फिर पाकिस्तान में सारे मैचेस होना, उसको मुलतवी करना पड़ गया, मनसूख करना पड़ गया। तो वो हो भी खिलाड़ियों के अंदर देखें ना, इतने SOP की सख्ती के बावजूद, पाबंदी के बावजूद वहां पे निकल आया जी। और जिस वजह अच्छा, अब यहाँ सिक्योरिटी इदारे भी होंगे, वहां पर पता नहीं क्या क्या इंतजाम करने पड़ेंगे, तो ये तो सबको पता है। आज मैं लोग दुनिया से चले गए। साहब, मैं हैरान हूँ मैं बातें सुन के कि हमारे जो जुडिशरी के जज साहबान हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हुए हैं। अभी रिसेंटली मैं बात कर रहा हूँ, अभी 2-4 दिनों के अंदर बहुत सारे जो इसके अंदर केसेस आए हैं। फिर उसके बाद बुकला जो है, कुछ डेथ्स हुई हैं, हलाकतें, आपको पता है, कुछ सीनियर साबिक जज है और बुकला सीनियर है, उनकी हलाकतें हुई हैं।
कुछ जजेस जो है अहम जो ओहदों पे फाइज हैं उनके ऊपर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट या दीगर जुडिशरी है उनको कोरोना जो है उसके अंदर मुलव्वस हुए हैं। तो SOPs तो बिल्कुल उसामा साहब हो रहे हैं। मैं एक अपना ये फिरोजपुर रोड पे ये एक हॉस्पिटल है निजी, वहाँ पे उसका 5वां फ्लोर में हैरान हुआ। मैंने किसी पेशेंट को देखने जाना था तो वो एकदम लिफ्ट रुकी तो उन्होंने कहा ये पूरा फ्लोर ही कोरोना के मरीज, और कुछ सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं, कुछ मतलब पूरा एक खौफनाक मंजर वहाँ पे बना हुआ था। जिस तरह डोगर साहब बात कर रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल्स की, कोरोना के केसेस तो बिल्कुल अभी रिपोर्ट हो रहे हैं और पहले से ज़्यादा ये मामलात हैं, लेकिन बहरहाल जो पहले जिस तरह था कि पाबंदी वगैरह या उसके ऊपर वो तो बिल्कुल ना कोई मास्क पहन रहा है, ना सैनिटाइजर है। स्टोर्स के अंदर आप जाएं, बैंक के अंदर जाएं, बाहर लिखा होता है, एक आध बंदा खड़ा भी होता है। सर वैसे देखिए, वो कोई अगर रुक जाए तो ठीक है, पार्टी को इतना सराहा गया इंटेलेक्चुअल्स की तरफ से, दानिशवर की तरफ से, डॉक्टर केजी वो कहते थे मुकम्मल पाबंदी लगाओ, और इमरान खान गलत कर रहा है, हमारी पाबंदी का कोई फायदा नहीं होगा। वहां पे आज पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च के अंदर जो पूरा कराची से चलेगा और जो पूरा सिंध जो क्रॉस करके आएगा, वहां पे कोरोना जो है वो नहीं आएगा, कोरोना प्रूफ होगा वो लॉन्ग मार्च। तो इस तरह बात जो है कि कॉलो फेल में तजाद है। अब दूसरी जानब अगर देखा जाए तो उसामा साहब जो बच्चों की तालीम का जो नुकसान हुआ है, 1 साल से बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ सके। ये ऑनलाइन क्लास का जो ड्रामा है ना, ये पूरा एक ड्रामा है, इसमें कोई सर पाँव नहीं है बात का। वो बच्चे क्लास एक आध होती है, वो भी 2-4 बच्चे होते हैं, सोते जागते बेचारे वो, और प्राइवेट स्कूल जिनके फीसें ज्यादा हैं, हाँ जी, फीसें तो फिर किसी तरह कर लेंगे, बाकी स्कूल्स का क्या है? फीसें पूरी ले रहे हैं बच्चों से, लेकिन पढ़ाई 1 साल बच्चों का जाया हो गया और ये उनका फ्यूचर है। हमारे जो बच्चे हैं आप देखें ना, 1 साल में उन्होंने क्या पढ़ा है। अब ऑनलाइन क्लास होती है, कभी वो बुला लेते हैं, दूसरे तीसरे दिन बुला लेते हैं, 1 हफ्ते में 2 दिन वो कुछ बच्चे चले जाते हैं, फिर उसके बाद ऑनलाइन क्लास होती है, वो उसमें 2 क्लास होती है, लैपटॉप अवेलेबल नहीं है। अब जहाँ पे सिग्नल जो सिस्टम है, जहाँ पे वाईफाई जो चीजें सिलसिला है, यहाँ पे जो सर्विसेज है वो भी आपको पता है कि क्लास में कभी वो जनाब चल पड़ती है, कभी वो रुक जाती है। तो बच्चों के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। 1 साल से बच्चों का तालीमी जो कैरियर है, मुस्तकबिल है, बिल्कुल तबाह होकर रह गया। लेकिन ये है कि ना उनके AC चलेंगे, ना पंखे चलेंगे, स्टाफ उनका कम से कम आ रहा है। हाँ जी, तो बच्चे भी कम आएंगे, होता है, चौकीदार ओवरहेड कम हो गए, वाला कोई हो, वो सारे टीचर्स निकाल दी, स्टाफ निकाल दिया, ओवरहेड उनके कम हो गए, वो तो मौजे मार रहे हैं। उनको तो एक्सपेंडिचर कम हो गया और आमदनी उतनी है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ ऐसे स्कूल हैं सर छोटे पैमाने पर जिन्होंने बनाए हुए हैं गली मोहल्लों में, उनको तो बेचारों को किराया ही नहीं, क्योंकि कोई बड़ा सरमायाकार तो है नहीं। ये तो बड़े बड़े स्कूल जो हैं, अच्छा बड़े स्कूलों की फीसें बेचारे किराए दे देकर भी, छोटों की तो फीस भी नहीं कोई देता। छोटे मोटे जो स्कूल है ना बेचारे, जो आप कह रहे हैं उनकी फीस नहीं देते, उनको तो लोग धमकाते हैं। और जो बड़े स्कूल सिस्टम है वो तो चलान फार्म आपके घर आ जाते हैं, इसी तरह तो आपको देने पड़ेंगे। बाबर साहब आपको बात भी नहीं सुनेगा, ऐड करना चाह रहे थे बाबर साहब। बल उसामा साहब, मसला ये है कि ऑप्शन कोई नहीं है गवर्नमेंट के पास। बच्चे जो हैं वो कैरियर हैं, दो के बच्चों पे इसका अफेक्ट नहीं होता, लेकिन बच्चे उसके कैरियर हैं, और बच्चे जो हैं उनकी वजह से वो उसको फैलाने में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। तो अगर ये स्कूल खुले रखें, यूनिवर्सिटियाँ खुले रखें, तो इसका जो स्प्रेड है, इसका जो रीच है, वो तो घर घर तक पहुंच जाएगी। एक बच्चा जाएगा, उससे दूसरे बच्चों को लगेगा, वो बच्चे जो हैं घरों में जाएंगे और वहाँ से बड़ों को लगेगा। तो गवर्नमेंट के पास तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो बेहतरीन ऑप्शन ये कि स्कूल को बंद कर दिया जाए ताकि बच्चे स्कूल ना जाएं और इसका फैलाव उस तरह से ना हो। वैक्सीनेशन, दूसरी समझ साहब, वैक्सीनेशन अभी जो है वो तरबेती मराहिल में है। अभी तो बुजुर्गों को लगनी शुरू हुई है, कब वो हर एक तक पहुंचेगी। पाकिस्तान अब कोई यहाँ यूरोप तो है नहीं है, यूके तो है नहीं है, तो लेकिन इसका जो मैंने आपसे जो बात की है कि ये जो नया वायरस आया है, ये बड़ा इसका अब इस पे वैक्सीनेशन का कितना इम्पैक्ट होता है ये भी देखने वाली बात है, और ये उससे कितनी क्योरमेंट है वो भी देखने वाली बात है। लेकिन इसका मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, इसका लॉन्ग मार्च से कोई लेना देना नहीं है। मेरी वालिदैन से, मेरी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि कोरोना से बचने के लिए हिफाजती इक़दाम ज़रूर इस्तेमाल करें। मैं ये नहीं चाह रहा कि लोग गवर्नमेंट से सारी चीज़ें बंद कर दें, लेकिन लोग जो हैं वो उसमें कोऑपरेट करें, मास्क पहने, हाथों को सैनिटाइज करें, क्योंकि लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे। लोग जो हैं वो शायद ये अपोजिशन जो है वो एक इम्प्रेशन देने की कोशिश करेगी कि जनाब
कि ये जो हमारा लॉन्ग मार्च आ रहा है इसकी वजह से कोरोना के हवाले से अब गवर्नमेंट ने इस तरह की वार्निंग देनी शुरू कर दी है। जिस तरह राना सना की पहले भी स्टेटमेंट आई कि हम कोरोना को मार के भगा देंगे, भाई इससे बेवकूफ़ों वाली कोई स्टेटमेंट हो नहीं सकती। एक बीमारी है, उसको सीरियसली लेना चाहिए। ठीक है, आप कुछ करना चाहते हैं आप ज़रूर करें। सर इन्होंने कहा था कि जी हम मास्क बांटेंगे, हम सैनिटाइज करेंगे, हिफाजती तदाबीर इस्तेमाल करेंगे। यकीन जाने उसामा साहब, मैंने जितने जलसे देखे किसी एक में कोई SOP इख्तियार नहीं किया गया। ये तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उसके बावजूद हम बच गए। लेकिन बार बार इस तरह से अल्लाह ताला की रहमत हर दफ़ा जो है, अगर हमारे अपने अमाल जो है हमने उसको भी देखना है तो हमें भी उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। सारी चीज़ें यही नहीं कि बस इतनी परहेज इलाज से बेहतर है। लेकिन अब मसला ये है कि ये देखा गया है कि बराह रास्त नज़र आता है जब भी लोगों का कहीं जगह इकट्ठे होते हैं तो उससे ये फैलता है। और इसमें अखलाकी और मजहबी जिम्मेदारी इसलिए आज से भी है कि अपना बचाव करना भी फ़र्ज़ है और आपसे किसी और को ना जाए। जिस तरह आपने बच्चों की बात की कि वो खुद उन पर इतना असर नहीं होता, ये अल्लाह का एक करम है कि बच्चों में कुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा होती है, लेकिन वो दूसरों को पहुंचा सकते हैं। इसी तरह से जब ये होगा लॉन्ग मार्च, और पहले देखा गया है, ये स्टडीज़ हुई हैं कि जब भी इस तरह से जलसा जुलूस किसी इलाके में हुआ है तो देखा गया कि वहाँ फैला है। वाला में जब हुआ ये मामला हुआ, फिर सियालकोट या और इस तरह बलूचिस्तान में कोयटा में देखा गया, वहाँ पे ये केसेस स्टैटिस्टिक्स सामने आए कि उसके बाद इंक्रीज हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता इससे किसी को फ़र्क पड़ना है या किसी ने इस पर तवज्जो देनी है। इसका कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह की बात करने का। अगर आप रोकेंगे, कहेंगे जी देखे ये डर गए हैं, ये भाग गए हैं, पहले हमने 3 दफ़ा तो मुलतवी किया है और अभी तो करना था 26 मार्च को हम उसको और मज़ीद आगे